नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। बड़ी खबर, अहम खबर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ जाएंगे। यहां पर कई सौगात देने वाले हैं। अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। डिफेंस कॉरिडोर समेत 700 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। पीएम के कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कई मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि पीएम के आगमन को लेकर अलीगढ़ में तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। खुद सीएम योगी ने इन तैयारियों का जायजा लिया, तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कई मंत्री भी यहां पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। यहां पर कई सौगात देने वाले हैं उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और अश्विनी भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं संवाददाता। ज्यादा जानकारी के लिए ब्रिजेश जी, जो कॉरिडोर का यहाँ पर पहुंचेंगे और उसका ऐलान किया जाएगा, नींव रखी जाएगी, इस कॉरिडोर से प्रदेशवासियों को कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से इस बात का इंतजार था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब यहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। आखिरकार आज वो तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री अब से महज कुछ घंटों के बाद यहां पर मौजूद होंगे। 12 बजे ठीक आप मेरे पीछे आप अगर इस मंच को देखिए, ये आपको यहां से मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि पीछे जो मंच तैयार किया गया है, भव्य सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात आपको दिखाई दे रहे होंगे। बाकायदा मेटल डिटेक्टर के साथ आप जो प्रॉपर चेकिंग के साथ ही अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा ये यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुकी हैं। सुरक्षा के आप इंतजामात आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, आरएएफ से लेकर के लोकल पुलिस तक लगभग 5000 जवानों की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर आपको सुरक्षा व्यवस्था मिलेगी। इस जमीन पर ये जो जगह है, ये दरअसल यहीं पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जा रही है। उसकी आधारशिला भी यहीं से प्रधानमंत्री करते जा रहे हैं। तो देश के कार्यक्रम है बेहद प्रभावशाली और ऐसे वक्त पर जब विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री एक तरह से यहाँ से। जी ब्रिजेश जी, आपके पास लौट कर आएंगे। अश्विनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अश्विनी, यहाँ से कई मंत्री भी जाने वाले हैं, डिप्टी सीएम भी जाने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। तो ये क्या सभी लोग एक साथ निकलेंगे या अलग अलग निकलने वाले हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री अब से बस कुछ क्षणों में यहाँ से निकल चुके हैं शायद, या निकलने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तमाम अन्य मंत्रियों की, तो उनका प्रोटोकॉल अलग होता है। वो अलग से जाएंगे, राज्यपाल जाएंगे निश्चित तौर पर। अगर राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय है, उसकी शिलान्यास की बात करें तो राजनीतिक तौर पर और शैक्षिक तौर पर, दोनों तौर पर उत्तर प्रदेश को फायदा होना है, भाजपा को फायदा होने वाला है। क्योंकि 2022 का चुनाव है, जाटलैंड अलीगढ़ के आसपास का क्षेत्र है और किसान आंदोलन जब से चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं जाटों की नाराजगी दिख रही है। अब कहीं भाजपा चाह रही है कि किसी तरह से इनकी नाराजगी दूर की जाए और 2022 का जो सफर है वो आसाम से तय किया जाए। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री इसलिए खुद आ रहे हैं, उसका शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री वहां पर रहेंगे, डिप्टी सीएम वहां पर रहेंगे, मंत्रियों का एक जत्था, बड़ा जत्था वहां पर रहेगा। निश्चित तौर पर 2022 का जो चुनाव है उसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र बनाए हुए भाजपा है। जो राजा महेंद्र सिंह हैं वो जाट नेता थे, जाट राजा थे, जाट कहीं ना कहीं उनको एक बार फिर जाट जो वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जा रही है। जी अश्विनी, जैसा कि आपने कहा है कि जाटों को साधने की भी कोशिश है और खुद जाट थे राजा, तो ऐसे में क्या लगता है जो जाट समुदाय है इस ऐलान से जो विश्वविद्यालय का यहाँ पर की नींव रखी जाएगी उससे क्या वो पाले में आएंगे? कितना फायदा मिलेगा आगामी चुनाव में प्रदेश सरकार को?
अगर बात करें जाट वोटर्स की, तो जाट वोटर्स पहले जो शुरुआती दौर में 1990 के आसपास जो कांग्रेस का मूल वोटर माना जाता था, लेकिन 1996 में आरएलडी जब इसका गठन हुआ उसके बाद आरएलडी के साथ जुड़ा। लेकिन 2013 में जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे हुए तो कहीं ना कहीं आरएलडी से मोह भंग हुआ जाटों का, और एक बड़ी संख्या में जाट जो थे वो भाजपा की ओर अग्रसर हुए और भाजपा को वोट किया। अब एक बार फिर किसान आंदोलन चल रहा है। ऐसे में जो जाटों की भूमिका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बड़ी संख्या में जाट हैं जो वो किसानी करते हैं, खेती करते हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी भाजपा नहीं चाहती कि किसी तरह उनको नाराज किया जाए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की बात करें तो वो जाटों के नेता एक तरीके से थे। जाट उनका सम्मान करते हैं, उनकी भूमिका हर जगह है। तमाम बार मांग भी हुई विश्वविद्यालय को लेकर के, एएमयू को नाम बदलने को लेकर के तमाम तरह की मांगे होती रही। अब भाजपा को सही मौका मिला कि एक बार फिर वोट पे चोट की जाए और जो राजनीति है उसको भी साधा जाए, साथ ही साथ जो विकास के वादे किए गए थे उनको भी पूरा किया जाए। क्योंकि अगर विश्वविद्यालय का शिलान्यास होता है, विश्वविद्यालय बन के तैयार होता है, तो निश्चित तौर पर अलीगढ़ के क्षेत्र, आसपास क्षेत्र, कासगंज, हाथरस, एटा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो शैक्षिक समस्याएं थी वो दूर होंगी। इसके अलावा हालांकि पहले से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है तमाम, लेकिन सबके बावजूद भी तमाम समस्याएं थी। 352 जो कॉलेजेस होंगे संबद्ध होंगे इस विश्वविद्यालय से, और आने वाले दिनों में शैक्षिक स्तर है वो बेहतर होगा। वही दूसरी ओर 2022 की चुनाव की बात करें तो भाजपा का इसको फायदा मिल सकता है। भाजपा जो चाह रही है कि जाटों को अपनी ओर रखा जाए, उनसे उनकी नाराजगी ना बढ़ाई जाए, तो ऐसे में विश्वविद्यालय का उद्घाटन करना, विश्वविद्यालय का शिलान्यास करना वाकई में भाजपा के लिए फायदेमंद होगा। जी, तैयारियां किस तरह से की गई हैं? बड़ा आयोजन है, काफी लोग पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, अगर तैयारियों की बात करें तो 1 लाख लोगों के बैठने की जगह वहां पर व्यवस्था की गई है। आप इसे समझ सकते हैं कि राजनीतिक जिस तरह से रैली होती है पूरी बाकायदा वैसे व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं। 2022 अगर बात करें चुनाव की तो कहीं ना कहीं इसको आगाज के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि पिछले अगर 1 से 1.5 महीने की बात करें जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के बड़े नेताओं के या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, जेपी नड्डा, इन लोगों के दौरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक अघोषित तौर पर 2022 चुनाव की घोषणा भाजपा ने कर दी है। वहीं रण में उतर चुकी है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो अभी भी ट्विटर तक सीमित है ना, जो जहां अखिलेश यादव की बात करें या मायावती की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, तो सांकेतिक तौर पर अपना कार्य कर रही हैं। लेकिन भाजपा के जो दिग्गज हैं वो जमीन पर उतर रहे हैं, और जो ये अगर जो आज शिलान्यास होने जा रहा है इसको भी एक इवेंट के रूप में बनाया भाजपा ने, जिसमें कहीं ना कहीं जितना प्रचार होगा, एक तो जो वादे किए थे भाजपा ने 2017 में भाजपा उत्तर प्रदेश सरकार बने कि विकास करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर करेंगे, वाकई उस कड़ी पर भी अपनी चल रही है। इसके अलावा राजनीतिक तौर पर भी वो मजबूत हो रही है। जी अश्विनी, आपके पास लौट कर आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको चलिए हम बता दें कि सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है इस कार्यक्रम को लेकर। सीएम योगी ने कई ट्वीट किए हैं। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा है, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षाविद राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृतियों को समर्पित एक राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होगा। अलीगढ़ मंडल के 395 कॉलेजेस विश्वविद्यालय से संबंधित होंगे। आभार प्रधानमंत्री जी। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का सुफल है। अलीगढ़ समेत 6 जनपदों में बनने वाला रक्षा औद्योगिक गलियारा देश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने एवं मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में अहम कड़ी साबित होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नए उत्तर प्रदेश की संकल्पना साकार हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे और उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का अवलोकन करेंगे। आपका अभिनंदन। तो उन्होंने ये ट्वीट के जरिए लोगों को मैसेज दिया है, और हम आपको ये दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए जो प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। डिफेंस कॉरिडोर यूनिवर्सिटी के मॉडल का निरीक्षण करेंगे, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। 12 बजे कार्यक्रम के मंच पर पहुँच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 12:15 पर राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। दोपहर 1 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10:45 पर सेना के विशेष चॉपर से निकलेंगे प्रधानमंत्री,
और 11:45 पर वो अलीगढ़ पहुंच जाएंगे। अलीगढ़ में तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लोधा गांव में कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। यहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। इससे पहले भी हम आपको दिखा रहे थे जब हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए थे ब्रजेश जी, तो उन्होंने दिखाया कि किस तरह से यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और वो जब यहां पर पहुंचेंगे तब ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और 1 बजे कार्यक्रम खत्म कर वो दिल्ली लौट जाएंगे। खबर अयोध्या से। रामनगरी में रामलीला का आज होगा भूमि पूजन। सरयू तट पर स्थित लक्ष्मण किला मैदान में भूमि पूजन होने जा रहा है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक करेंगे भूमि पूजन। तो रामलीला का भूमि पूजन होने जा रहा है, ब्रजेश पाठक करेंगे भूमि पूजन। अयोध्या की रामलीला को और भव्य बनाने की तैयारियां हैं। इस साल भी डिजिटल माध्यम से रामलीला का प्रसारण होगा। 6 से 15 अक्टूबर तक वर्चुअल रामलीला का आयोजन होगा। बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे। तो इस साल भी डिजिटल माध्यम से प्रसारण होगा। राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से। राघवेंद्र, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं आज के कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए अमृता, अयोध्या में पिछले वर्ष भी एक ऐतिहासिक रामलीला का मंचन हुआ था। क्योंकि कोरोना काल हमें भीड़ इकट्ठा करने की इज्जत नहीं देता और यही कारण है कि रामलीला आयोजन के जो प्रोड्यूसर हैं बॉबी मलिक जी, सुभाष मलिक जी हैं, मुंबई में जाने माने प्रोड्यूसर हैं और इन्होंने रामलीला का एक बेहतर प्रदर्शन किया था पिछले वर्ष भी। क्योंकि कोरोना में भीड़ ना हो इसे लेकर वर्चुअल तौर पर यानी DD1 समेत सभी न्यूज चैनलों पर, अपने न्यूज 1 इंडिया पर भी हमने एक बड़ा प्रसारण पिछले वर्ष किया था और इस बार भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। देश के कई जाने माने अभिनेता इस रामलीला के मंचन में होंगे और आज ब्रजेश पाठक 12 बजे इसी रामलीला ग्राउंड पे जहां पे मैं मौजूद हूं, इसी ग्राउंड से आज भूमि पूजन होगा और 6 अक्टूबर से रामलीला की शुरुआत होगी। सुभाष मलिक जी मेरे साथ हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस बार की रामलीला को? क्योंकि पिछली बार भी आपने रामलीला कराई थी, इस बार भी रामलीला हो रही। सबसे पहले तो कौन कौन से सिने अभिनेता आ रहे हैं और किस तरह से तैयारी आपने कर रही है? जय श्री राम। एक तो मैं आप सबको हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ कि इस बार भी ऑडियंस अलाउड नहीं है और हम लोग लाइव करा पाएंगे इसका। और पिछली बार भगवान श्री राम के भक्तों ने 16 करोड़ से ज़्यादा अयोध्या की रामलीला को देखा था दुनिया के कोने कोने में और विश्व रिकॉर्ड बनाया था अपने आप में। हमने सोचा भी नहीं था और ये दूरदर्शन का बहुत सहयोग था कि उन्होंने दुनिया के कोने कोने में भगवान श्री राम की रामलीला को पहुँचाया। इस बार हमारी जो रामलीला है उसकी भव्य तैयारी करने की और भव्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपको भाग्यश्री जी सीता के रोल में नजर आएंगी, शक्ति कपूर आपको हीरोइन के रोल में नजर आएंगे और रजा मुराद आपको कुंभकर्ण के रोल में नजर आएंगे और राकेश बेदी जी केवट और जनक के रोल में नजर आएंगे और भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी जी आपको अंगद के रोल में नजर आएंगे और गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन जी इस बार आपको परशुराम की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। और ये भगवान श्री राम की पावन धरती पर ये रामलीला होने जा रही है। और सुभाष जी, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली रामलीला की? चूंकि फिल्मी जगत में आपने पिक्चरें तो कई सारी बनाई हॉलीवुड बॉलीवुड की, लेकिन ये रामलीला का आपने मंचन किया, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? हम लोग 5 से 6 साल पहले हम लोग लाल किले पे रामलीला कर रहे थे और मैंने मुकेश ऋषि जी को रावण की भूमिका में उस टाइम पे रोल कर रहे थे, वो रावण का। तो हम लोग बैठे बात कर रहे थे, हमने कहा भगवान श्री राम की धरती अयोध्या में ना एक रामलीला होनी चाहिए भव्य। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर वहाँ पे एक भव्य रामलीला नहीं होती। और मैंने कहा ये है, तो कहते यार तू वहाँ पे अयोध्या में रामलीला करेगा और मैं रावण, पक्का डिसाइड हो गया ये। और हम लोग फिर वो भी अपने काम में लगे रहे, मैं भी अपने काम में लगा रहा। समय बीतता रहा, समय नहीं मिल पाया। कोरोना काल के अंदर हम लोग बैठा था, मैंने कहा इस वर्ष रामलीला नहीं हो रही पर मेरी आत्मा जो मैं हर वर्ष रामलीला आप हमारे साथ बने रहिए। तो मैंने इस बार मैं रामलीला राघवेंद्र आपके पास हम लौट कर आएंगे। तो आपको बता दें कि यूपी चुनाव की तैयारियों में अब आम आदमी पार्टी जुट गई है। अयोध्या से आज तिरंगा यात्रा की शुरुआत करेगी आम आदमी पार्टी। गुलाबबाड़ी से आपकी तिरंगा यात्रा का शुभारंभ होगा। दोपहर 1 बजे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ये यात्रा निकालेंगे। तो आज का दिन काफी गहमा गहमी वाला है
और आज आपकी तरफ से भी तिरंगा यात्रा का आगाज होने जा रहा है। आज इसकी शुरुआत करने जा रही है आम आदमी पार्टी। यूपी चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुट गई है आम आदमी पार्टी और अयोध्या से ही आज तिरंगा यात्रा की शुरुआत करने जा रही है आम आदमी पार्टी। राघवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। राघवेंद्र, जो तिरंगा यात्रा है आम आदमी पार्टी की, क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसे करेंगे ये तिरंगा यात्रा? बिल्कुल, कल ही जो दिल्ली राज्य के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया और उसके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के ही प्रदेश अध्यक्ष सव्याजीत सिंह, ये तीनों बड़े पदाधिकारी आम आदमी पार्टी की जो संकल्प यात्रा है, तिरंगा संकल्प यात्रा, उसे निकालने को लेकर कल ही अयोध्या पहुंच चुके हैं और उन्होंने कल यहाँ के साधु संतों से मुलाकात की थी और आज 12 बजे गुलाबबाड़ी मैदान से तिरंगा संकल्प यात्रा चौक, गुदड़ी बाजार, अंगूरी बाग, नियावा, रिकाबगंज होते हुए पूरा सिविल लाइन, गांधी पार्क तक जाएंगे। तो कुल मिलाकर आज एक बड़ा संदेश देगी आम आदमी पार्टी। उन्हें चूंकि 2022 का चुनाव नजदीक है विधानसभा का, ऐसे में आम आदमी पार्टी भी शंखनाद करना चाहती है कहीं ना कहीं अयोध्या से तिरंगा संकल्प यात्रा के नाम पर। और भारी भरकम पूरे प्रदेश से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुट रहे हैं, भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। प्रशासन ने भी उनकी तमाम पार्टियों ने अयोध्या को चुना है और आम आदमी पार्टी भी अयोध्या को ही चुन लिया है और यहां से आगाज करने जा रही है अपनी इस तिरंगा यात्रा के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर। भीड़ की हिंसा पर लगाम लगाएगी योगी सरकार। भीड़ की हिंसा के संबंध में नामित होंगे नोडल अधिकारी। डीजीपी ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जारी किए हैं आदेश। इस मामले में आईजी लॉ एंड ऑर्डर राजेश मोदक ने यह जानकारी दी है। देश में हाल के दिनों में हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर पुलिस महकमा सतर्क हो गया है। डीजीपी मुकुल गोयल ने इन घटनाओं की रोकथाम के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में उन्होंने जोन के एडीजी, रेंज के आईजी व डीआईजी और जिलों के पुलिस कप्तानों पुलिस आयुक्तों को खत लिखा है। खत में कहा गया है कि भीड़ की हिंसा और हत्या की घटनाएं जघन्य अपराध है। इसे रोकने के लिए पहले भी निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके तहत नोडल अधिकारी नामित करने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि जहां नोडल अधिकारी नामित नहीं किए गए हैं वहां तत्काल नोडल अधिकारी नामित किए जाएं। तो आपको बता दें, भीड़ की हिंसा के संबंध में नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे और यहां पर पहले भी कहा गया था कि पहले भी भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए कई बार कदम उठाए गए हैं, लेकिन एक बार फिर से आईजी लॉ ऑर्डर ने राजेश मोदक को यह जानकारी दी है। अश्विनी द्विवेदी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अश्विनी, ये जो भीड़ में जो हिंसा हो जाती है, इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? अश्विनी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? लगता है कि संपर्क हमारा नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि इस मामले में आईजी लॉ एंड ऑर्डर राजेश मोदक ने जानकारी दी है कि भीड़ की हिंसा पर लगाम लगाएगी योगी सरकार और इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई है। नोडल जो है उनको अधिकारी हैं उनको नामित किया जाएगा भीड़ की हिंसा के मामले में, और जो भीड़ की हिंसा हो जाती है उस पर रोक लगाने के लिए ये फैसले लिए गए हैं। डीजीपी ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं और इस मामले में आईजी लॉ एंड ऑर्डर राजेश मोदक ने जानकारी देते हुए कहा है कि सभी नोडल अधिकारियों को नामित किया जाएगा। भीड़ की हिंसा पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि भीड़ की हिंसा लगातार हमें इस तरह की खबरें मिलती रहती हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं कि कोई शख्स भीड़ का शिकार हो गया और भीड़ ने उसे पीट कर मार डाला। तो इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, रिपीटेटिव ना हो ही ना, इन सब के लिए ये जरूरी निर्देश दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से। और अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अश्विनी, जो भीड़ की हिंसा पर काबू पाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ कहा गया है इसमें? डीजीपी मुकुल गोयल ने आज जो तमाम एडीजी जोन होते हैं, तमाम जो रेंज के आईजी हैं, डीआईजी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, इनको पत्र लिख के कहा है कि जो भीड़ द्वारा हिंसा की जाती है, मॉब लिंचिंग की जाती है, उस पर सख्ती बरते, साथ ही साथ जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। जिन जिलों में नोडल अधिकारी अभी तक नियुक्त नहीं किए गए, जल्द से जल्द नियुक्त किए जाए और उनकी देखरेख वो करें। साथ ही साथ जो पहले हिंसा हो चुकी है उनकी पैरवी करनी है, वो सख्ती के साथ पैरवी की जाए, जल्द से जल्द उनको निपटाया जाए।
जाए। इसके अलावा अगर भीड़ हिंसा कहीं होती, भीड़ द्वारा हिंसा होती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। जो गाइडलाइन डीजीपी ऑफिस द्वारा जारी की गई है पूर्व में, उसके अनुसार कार्रवाई की जाए, क्योंकि डीजीपी पत्र में लिखा है कि किसी भी तरह से भीड़ द्वारा हिंसा की गई अगर है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो मान्य नहीं होगा, जिसको लेकर के तमाम अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। और नोडल अधिकारी को अश्विनी, नोडल अधिकारी की भूमिका क्या होगी? जी अश्विनी, नोडल अधिकारी की भूमिका क्या होगी? नोडल अधिकारी वो अधिकारी होगा जिले का जो भीड़ द्वारा हिंसा जो पूर्व में हो चुकी हैं या फिर जो जिनके केसेस चल रहे हैं उनकी पैरवी करेगा, उन पर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा वो अपने अंडर में अपने साथ एक टीम बनाएगा जो निगरानी करेगी जिले भर में कि कहीं पर उन स्थानों को चिन्हित करेगी जहां पूर्व में इस तरह की हिंसा हो चुकी या आने वाले समय में आशंका है कि हो सकती है। उन स्थानों को चिन्हित करके वहां पर सख्ती बढ़ाई जाएगी, वहां पर जो पुलिसिंग होगी उसको पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ कोई ऐसी स्थिति बनती है जहां पर अफवाह या इस तरह की कोई बात होती है तो पहले से पुलिस सक्रिय होकर वहां कार्रवाई करेगी और इस तरह से जो काम करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।